शांति। अभी अगले 50 मिनट लगभग हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र रखेंगे और आज का जो विषय है वो भट्टी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। विकर्माजीत सो कर्मातीत, क्योंकि इस भट्टी का लक्ष्य ही है 63 जन्म जो हमने पाप कर्म किए हैं, विक्रम किए हैं, उनको भस्म कर कर्मातीत बनकर बाप के साथ वापस घर जाना। हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे कि पहले विकर्माजीत किसे कहते हैं। उससे भी पहले हम समझे कर्म क्या चीज है। कर्म किसे कहा जाता है। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म कहलाता है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख और ये बाहरी त्वचा जिसमें हमारे हाथ पैर भी आ जाते हैं। इसलिए आंखों से देखना भी कर्म है, किसी को देखना ये भी कर्म है, कुछ पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, किसी को छूना भी कर्म है, पैरों से चलना, हाथों से काम करना भी कर्म है, किसी के संबंध संपर्क में आना भी कर्म है। अगर ये कर्म हम परमात्मा की श्रीमत पर करते हैं तो ये श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं, सुकर्म कहलाते हैं, पॉजिटिव कर्म कहलाते हैं। अगर हम ये कर्म देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, चलना, फिरना, संबंध संपर्क में आना, अगर हम विकारों के वश होकर करते हैं, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर करते हैं या देहभान के वश होकर करते हैं, देह के संबंध संपर्क के भान के वश होकर कर्म करते हैं, देह के पदार्थों के वश होकर के कर्म करते हैं, या देह के स्वभाव, ये 5 विकार देह के स्वभाव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार देह की नेचर है, देह भान की नेचर है, इसके वश होकर कर्म करते हैं, या देह के संस्कार, देह के संस्कार क्या, आलस्य, आलस्य देह की आदत है, देह भान की आदत है। जैसे ही देह भान आता है आलस्य आता है। देह का दूसरी आदत है अलबेलापन। अगर हम केयरलेस होकर कर्म करते हैं ये भी पाप कर्म है। दूसरों में दोष देखते हुए, दूसरों की गलतियां देखते हुए, दूसरों में अवगुण देखते हुए कर्म करते हैं, ये भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है। अगर हम किसी पे शक करके कर्म करते हैं, सस्पिशियस होकर कर्म करते हैं, अनुमान लगा के कर्म करते हैं, वो भी पाप कर्म कहलाता है। अगर हम चिंता में आकर के कर्म करते हैं वो भी पाप कर्म कहलाता है। अगर हम भय में आकर के कोई कर्म करते हैं वो भी पाप कर्म कहलाता है। अगर हम जल्दी जल्दी करके, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से कर्म होना चाहिए, अगर ऐसे कर्म करते हैं वो भी पाप कर्म कहलाता है। और किसी की ईर्ष्या और द्वेष के वश होकर कर्म करते हैं वो भी पाप कर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये है विकर्म। और हम आधा कल्प से, जब से द्वापर युग में हम आए, सतयुग त्रेता में विकर्म नहीं करते थे, हमारे अक्रम थे। अक्रम माना जो भी हमने कर्म किया सतयुग त्रेता में उसका कोई रिजल्ट नहीं था, उनका कोई पाप हमें नहीं लगता था। वो श्रेष्ठ कर्म भी नहीं थे किंतु विक्रम भी नहीं थे, क्योंकि उस समय हम निर्विकारी थे। क्योंकि जैसे ही आत्मा कमजोर हुई, जैसे ही आत्मा की एनर्जी क्या थी, ज्ञान माना सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। आत्मा जब सतयुग में आई सतो प्रधान थी। सतो प्रधान माना, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। आत्मा 7 एनर्जी से भरपूर थी। आत्मा के पास इतनी 7 एनर्जी थी कि वो बुद्धि को भी भरपूर रखती थी, मन को भी भरपूर रखती थी। आत्मा की 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। तो हमारी बुद्धि भी 7 गुणों से भरपूर थी, हमारा मन भी 7 गुणों से भरपूर था और 100% था। क्या था? 16 कला का अर्थ क्या है? 16 कला माना 100%, हर गुण में 100% थे हम। तो हमारा बुद्धि भी सत्व प्रधान,
मन भी सतो प्रधान, संस्कार भी सतो प्रधान, और शरीर रूपी प्रकृति मतलब पांचों कर्मेंद्रिय, आंख भी सातों गुणों से भरपूर थी, नाक भी, कान भी, मुख भी, त्वचा भी, हाथ पैर, सारी पूरी शरीर की 80,000 अरब कोशिकाएं सातों गुणों से भरपूर थी। और प्रकृति के पांचों तत्व भूमि, जल, अग्नि और आकाश, ये भी सातों एनर्जी से भरपूर थे। मतलब प्रकृति भी सतो प्रधान थी। हमारा पहला जन्म बीता, दूसरा, आज भी मुरली में कहा ना बाबा ने कहा जैसे ही जन्म लिया कला कम होती गई, डिग्री कम होती चली गई। फिर हमने जब 8 जन्म लिए तो हमारी आत्मा की एनर्जी 25% कम हो गई, अर्थात आत्मा 14 कला हो गई। फिर और हमने 12 जन्म लिए तो आत्मा की एनर्जी 50% हो गई, अर्थात आत्मा के पास ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियां सब की सब आधी हो गई, 50%। रजो माना शाम, आत्मा की एनर्जी शाम मतलब जब शाम आ गई, अंधेरा थोड़ा थोड़ा आने लगा, राइट। और जैसे ही आत्मा की एनर्जी 50% से कम हुई तो क्या हुआ, आत्मा के 3 मंत्री थे, मन, बुद्धि, संस्कार। मन प्रधानमंत्री था और मन की एनर्जी कितनी हो गई, 51%। आत्मा की एनर्जी कितनी रह गई, 49%। तो राजा कौन बन गया अभी, मन राजा बन गया। द्वापर युग शुरू होते ही क्या कौन राजा बन गया, मन। सत्युग कौन राजा था, आत्मा। और द्वापर शुरू होते ही मन राजा बन गया, इसलिए हम आत्मा मन के वश में हो गई। और आत्मा का संबंध 5 कर्मेंद्रियों से था, मन का संबंध 5 कर्मेंद्रियों से था। तो तब मन ने देखना शुरू किया आंखों के द्वारा शरीर को, कान सुनना की शुरू किया शरीर को, मन कानों के द्वारा, बोलना शुरू किया शरीर से, मुख के द्वारा, खाना शुरू किया जो जीभ को अच्छी लगने वाली चीजें, टेस्ट से खाना शुरू किया, राइट। छूना शुरू किया दूसरों को शरीर समझ के। तो तब देह का भान हमारे अंदर आया और आत्मा क्या बन गए, आत्मा अभी जेल में चली गई। किसमें चली गई, देह भान की कब्र में दाखिल हो गई, देह भान की कब्र में दाखिल हो गई। और आदमी क्या कहलाया, अभी देवी देवता क्या कहलाने लगे, मनुष्य। मनुष्य का मतलब क्या है, मन के वश में, क्योंकि अब मन राजा बन गया तो मन के वश में चले गए। ठीक है, ये बात समझ में आई आप सभी को, ये बात क्लियर हुई कि हम देवता से मनुष्य कैसे बने। क्योंकि मन पहले सतयुग में कौन राजा था, सतयुग त्रेता में आत्मा राजा थी, और द्वापर में कौन राजा बना, मन। द्वापर बीता, हमने 21 जन्म लिए, 21 जन्म लेने के बाद कलयुग शुरू हुआ, आत्मा की एनर्जी और गिर गई और कम हो गई, और अभी जो है मन भी राजा नहीं रहा, अभी संस्कार राजा बन गए। संस्कार, हमारी जो आदतें थी, विकारों की हमको आदत पड़ चुकी थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, उसके कारण हमारा संस्कार बिगड़ गए थे। आलस्य का, अलबेलेपन का, दूसरों में दोष निकालने का, बदलने की भावना का, शक अनुमान का, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष। अभी संस्कार राजा बन गए। इसलिए इंसान, जैसे जानवर में क्या फर्क होता है, जानवर के अंदर 2 चीज होती, मन और संस्कार, उसमें बुद्धि नहीं होती है। तो हमारी जो बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट हो गई, और मन राजा बना पहले, फिर संस्कार राजा बने, और हम फिर बाद में कलयुग में मन राजा बने। तो हम क्या बन गए, जानवर के समान। इसलिए बाबा कहता तुम कैसे बन गए, बंदर के समान। सत्युग का, कलयुग का अंत आया, कलयुग का अंत आया माना लास्ट के 100 साल आए, जब से बाबा आए, तो उस समय एकदम आत्मा और तमो प्रधान हो गई। आत्मा एक रौरव नर्क शुरू हो गया, क्योंकि अभी कर्मेंद्रियों का राज्य हो गया, अभी आंखों का राज्य हो गया, संस्कारों का राज्य भी नहीं रहा, कानों का राज्य हो गया, नाक का राज्य, मुख का राज्य। आंखें देख रही हैं, थक गई हैं तो भी देखे जा रही हैं, पेट भर गया तो भी खाए जा रहे हैं, कान थक गए हैं फिर भी सुने जा रहे हैं, क्योंकि आदत, कर्मेंद्रियों को आदत पड़ गई।
इसलिए आज का इंसान जानवर से भी बदतर हो गया। बाबा कहता है आज का इंसान कैसा हो गया? जानवर से भी बदतर हो गया। अब शिव बाबा आ गया। शिव बाबा ने देखा हमारे बच्चे कैसे हो गए, कैसे थे और अभी क्या बन गए। पावन थे, पतित बन गए, माला माल थे, कंगाल बन गए, है ना। बाबा को बुलाने लगे हम, बुला तो द्वापर युग से रहे थे, और दुखी हुए। बाबा आया, ब्रह्मा के तन में आया, और ब्रह्मा के तन में आकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर के हमको समझ देनी शुरू की। आधा कल्प से हम क्या जी रहे थे, अपने आप को देह समझ के जी रहे थे। देखिए संबंधों को ही सब कुछ समझ रहे थे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, इसी को सब कुछ समझ के जीते थे। अपने जो हमने पैसा कमाया, मकान किया, कार खरीदी, चीजें खरीदी, पैसा इकट्ठा कर लिया, बैंक बैलेंस बनाया, इसी को जीवन समझते थे। आधा कल्प से इसमें ही जी रहे थे, और आधा कल्प से अपने इन 5 विकारों को जीवन समझ के जीते थे। इसी में सुख है, ऐसा हम समझते थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बगैर जीवन नहीं है, नहीं ऐसा समझते थे ना। आलस्य, अलबेलापन को नेचुरल समझते थे, बदला लेने की भावना को नेचुरल समझते थे। उसने मेरे को ऐसा किया, मैं इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करेंगे। दूसरों में दोष दिखाई देने की आदत नेचुरल समझते। शक, अनुमान करना, चिंता, भय करना, जल्दीबाजी करना, ईर्ष्या, द्वेष करना, सब नेचुरल समझते थे। पर ये असत्य था। परमात्मा आया, परमात्मा ने हमें सत्य की समझ दी। इसलिए मैं आपको एक सिस्टम से बात कर रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि हमें विक्रमादित्य क्यों बनना है। तो बाबा ने हमको आगे सत्य की समझ दी, सत्य बताया। आधा कल्प से असत्य में जी रहे थे। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य माना जो सदा है, सत्य माना जो जन्म मरण से परे है, एटर्नल है, अविनाशी है। पहली बात, सत्य की परिभाषा पहली क्या है? जो अविनाशी है, जन्म मरण से परे है। दूसरी सत्य की परिभाषा क्या है? कि जो कभी बदलता नहीं है, अनचेंजेबल है। एक इंसान में क्या सत्य, इंसान का क्या सत्य है? देह पैदा होती है, मर जाती है, देहांत हो जाता है, रोल बदल जाते हैं, संबंध बदल जाते हैं, राइट। देह के पदार्थ बदल जाते हैं, देह के स्वभाव भी बदल जाते हैं। बचपन में नहीं होते, जवानी में आते हैं, फिर बुढ़ापे में खत्म हो जाते हैं। देह के संस्कार बदल जाते हैं। इनकी हद है। ये 4 चीजें मैंने बताई ना आपको, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार, ये हद है। देह की हद है। एक दिन पैदा हुई, मर गई। देह के संबंध एक दिन बने, बिगड़ गए, खत्म हो गए। देह के सब पदार्थ एक दिन मिले, उस दिन खत्म हो गए। और देह के स्वभाव संस्कार भी पैदा हुए, खत्म हो जाते हैं, देह के साथ ही खत्म हो जाते हैं। तो ये इनकी हद है, लिमिटेड है। किंतु बाबा आया, शिव बाबा बेहद का, सभी आत्माओं का पिता, बेहद का बाप आया, ब्रह्मा के द्वारा उस आकर के हमको बेहद का ज्ञान दिया। आत्मा बेहद है। बच्चे तुम देह नहीं, तुम स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। तुम अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मुझ परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, परमपिता परमात्मा शिव के संतान। तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ है। शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से कहा, मैं ही तुम्हारा माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा टीचर हूं, मैं ही तुम्हारा सतगुरु हूं, मैं ही तुम्हारा बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा। मुख्य 9 संबंध। और ये 9 के 9 संबंध मैं आपको ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें अनुभव कराता हूं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको 9 के 9 संबंध अनुभव कराता है तो सारे संबंध, और मुख्य 9 संबंधों का अनुभव हर आत्मा को होना चाहिए, और बहुत गहराई से होना चाहिए। यही राजयोग है। हर संबंध की अनुभूति, जैसा कार्य, जैसा हमारा प्रोफेशन। आप घर पे खाना बना रहे हैं तो बाबा आपके साथ रसोईया है, आप कपड़े धो रहे हैं तो बाबा आपके साथ धोबी है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो बाबा आपके साथ ड्राइवर है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसा भी हम कार्य कर रहे हैं, बाबा हमारे साथ वही बन के कार्य करता है। बाबा हमारे साथ हर संबंध निभाता है।
बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सर्व संबंधी हूं और हर समय हूं और हर जगह हूं। राइट? देहबान के संबंध कैसे होते हैं? एक या दो संबंध हो सकते हैं, किंतु हर समय नहीं होते हैं और हर जगह भी अवेलेबल नहीं होते हैं। किंतु बाबा हर समय है हमारा हर सर्व संबंधी और हर जगह है। फिर बाबा ने चौथा सत्य बताया। पहला सत्य बताया तुम आत्मा हो। दूसरा क्या बताया? तुम आत्मा मेरी संतान हो। तीसरा क्या बताया? तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं। तीसरा क्या? चौथा क्या बताया? ये सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, जिसे हम ड्रामा कहते हैं, जिसको हम सृष्टि चक्र कहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ये सृष्टि रूपी ड्रामा है। इस ड्रामा में तुम हर एक आत्मा एक्टर हो और हर एक आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और मैं इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर हूं, डायरेक्टर हूं और कौन हूं? प्रिंसिपल एक्टर हूं और सुप्रीम जस्टिस भी हूं, मुख्य न्यायाधीश भी हूं, सुप्रीम न्यायाधीश हूं, उच्चतम न्यायाधीश हूं। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा हूं। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की है, गाली दी है, तुम्हारा अपमान किया है, धोखा दिया है, दुख दिया है, तुमसे पैसे लेके तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? क्या हुआ है? किसी ने आपकी रोज इंसल्ट किया अभी तक, अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? किसी ने आपको धोखा दिया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? हमारी क्या समस्या थी? हमारी समस्या ये थी कि हम जो समझते थे हमारे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है बुरा हुआ है, खराब हुआ है। किसी से हम पूछें तो यही कहता है डॉक्टर साहब, कितने भी मैंने अमीर हमारे पास अमीर पेशेंट्स भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं, बीकेस भी आते हैं, नॉन बीकेस भी आते हैं। वो सबके सब यही कहते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर साहब बस हमारे साथ जितना मेरे साथ बुरा हुआ है ना, इतना किसी के साथ नहीं हुआ होगा। क्योंकि हमेशा हमें खराब बातें याद रहती। जैसे एक बर्तन में 10 लीटर दूध हो ना, उसमें मक्खी गिर जाए तो क्या दिखाई देता है आपको? दूध दिखाई देता है, मक्खी दिखाई देती है? हैं जी? एक बर्तन में 10 लीटर दूध है, उसमें एक मक्खी गिर गई तो आपको क्या दिखाई देगा? मक्खी या दूध? मक्खी दिखाई देती है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में किसी भी संबंध में, माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर हो, हमारा एम्प्लॉयर हो, नीचे काम करने वाले लोग हों, हमारे साथ नीचे काम करने वाले नौकर चाकर हों, है ना, उनके साथ संबंध में जब भी वो अच्छा करते में उस याद नहीं रहता है। क्योंकि जब वो हमसे गलत व्यवहार करते हैं, हमसे गलत बोलते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, हमारी सुनते नहीं है, वो याद रह जाता है। वो मक्खी दिखाई देती रहती है, उसका चेहरा देखते ही मक्खी ध्यान जाती है। माता पिता बच्चों को माता पिता में, माता पिता को बच्चों में, पत्नी को पति में और पति को पत्नी में, नहीं, वही खराब बात दिखाई देती है। तो हमको हमेशा वही बातें और वही हमारी सबकॉन्शियस में, चित्त में भरी रहती है, और जैसा चित्त वैसा चिंतन चलता रहता है। 90% विचार हमारे पास से आते हैं, वो वर्तमान को क्राउड करते रहते हैं। इसी को अशांति कहते हैं। तो ये जो है हमारे सबके अंदर, और भविष्य में क्या होने वाला ये भी हमें चिंता लगी रहती है। हम वर्तमान में तो रहते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ है, क्योंकि वो मेरी डायरेक्शन के अंडर हुआ है। तुम्हारे अपने कर्मों का फल है बच्चे, कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? बाबा ने हमको समझ दी है, हमें विक्रमाजीत बनने के लिए समझ दी है। हमें कर्मातीत, माना किसी कर्म का हमारे पर असर ना हो। अभी हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी असर होता है, बुरा कर्म करते हैं उसका भी असर होता है। किसी को बुरा करते हैं तो वो भी बंधन बन जाता है, किसी का अच्छा कर दो
किसी का भला कर दो, वो भी बंधन बन जाता है। वो उनको हमसे लगाव हो जाता है, वो हमारे प्रभाव में आ जाते हैं, वो भी बंधन बन गया ना। और जिनका बुरा कर दे, जिनका बुरा हो जाता है, वो हमारे उससे टकराव शुरू हो जाता है, नहीं तो दोनों ही बंधन बन जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें ऐसा बनना है बच्चे, कर्मातीत का अर्थात तुम जो भी अभी कर्म करो, एक तो कोई विकर्म ना करो, प्लस तुम अब जो भी कर्म, सारे 63 जन्म के जब विकर्म विनाश हो जाएंगे ना, तो तुम कर्मातीत बन जाएंगे। क्योंकि अब तुम्हें वापस घर जाना है ना, अभी मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं, तो इसकी विधि क्या होगी। तो हम इसको समझ लें पहले ये वाली बात, क्योंकि यहीं सारी कुंजी है, की है, सारे विक्रम विनाश की कुंजी यहीं पर ही है कि जो हुआ अच्छा हुआ। हमारी बुद्धि में यही है कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। सपने भी हमें कहां से आते हैं? सबकॉन्शियस माइंड से आता है। चित्त में जो भरा हुआ वही से हमें सपने आते हैं। हम जब सोने जाते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, चेतन मन सो जाता है, और अब चेतन मन जागृत हो जाता है, और उसके कारण में गहरी नींद नहीं आती है और वो सपने शुरू हो जाते हैं, और जिसके कारण हम सुबह जल्दी टाइम पे उठ नहीं पाते हैं। उठ भी जाते हैं तो अमृत वेला में नींद आती है, फिर सारा दिन नींद आती रहती है, थके थके रहते हैं, फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, उमंग उत्साह नहीं रहता है, हिम्मत नहीं आती है शरीर में, थके सारा दिन थके थके रहते हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों का नंबर 1 दुश्मन कौन है? आलस्य है। नंबर 1 दुश्मन इंसान का जो पुरुषार्थ करने में बाधा डालता है वो आलस्य और अलबेलापन है। तो ये अगर हमें समझ में आ जाए अच्छे से ये वाली बात, तो कितना अच्छा हो जाए। तो ये जो हुआ अच्छा हुआ, हिसाब किताब क्या है? कर्मों के अनुसार नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? मान लीजिए 100 साल पहले आपने किसी से 10 रुपया उधार लिया, आपका कोई फ्रेंड था, कोई आपकी सहेली थी, या कोई आपका पिछले जन्म में था, हो सकता है आप मेल भी हो, पुरुष हो, किसी से आपने किसी कारण से 10 रुपया उधार लिया और आपने वापस करने का वायदा किया था, किंतु आप वापस नहीं कर पाए, आपका शरीर छूट गया। अब 100 साल के बाद इस जन्म में वो व्यक्ति क्या बनेगा? आपका या तो पति बन जाएगा, या पत्नी बन जाएगा, या बेटा बन जाएगा, बेटी बन जाएगा, या सास बन जाएगा, या कोई ससुर बन जाएगा, या माता पिता बन जाएंगे, या दोस्त बन जाएंगे, बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, और आपको 10 रुपया तो वापस देना ही पड़ेगा, साथ में उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। हिसाब किताब है ना। और 100 साल का ब्याज 10 रुपये का पता कितना होता है? मैंने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा था, तो उन्होंने बताया 100 साल का ब्याज 10 रुपये का 4,18,35,040 रुपया होता है। सुना? तो आपको इतना उसको देना पड़ेगा। अगर आपने किसी को 2 बार इंसल्ट की थी 100 साल पहले किसी की, और वो व्यक्ति इस जन्म में आपका पति बन के आ गया या सास बन के आ गई, तो क्या करेगी वो? इस जन्म में कितनी बार आपकी इंसल्ट करेंगे? 2 बार का ब्याज कितना हो जाएगा? कम से कम 5,000 बार, नहीं? तो आपकी 5,000 बार इंसल्ट होगी, है ना? आपने 2 बार गाली दी थी 100 साल पहले, तो इस बार इस जन्म में कितनी गाली मिलेंगी आपको? कितनी मिलेंगी? कम से कम 5,000 तो मिलेंगी ना। इसलिए वो हक से आपको गाली देते हैं, हक से आपको इंसल्ट करते हैं, हक से आपको धोखा देते हैं, हक से आपकी चीजों पे काबू कर लेते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। कोई भी गलत नहीं कर रहा है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आप बीमार हो गए, आपको हार्ट की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, या कोई आपकी कमर खराब हो गई, घुटने खराब हो गए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्कमस्टेंस आ गए, परिस्थिति आ गई है, कोर्ट में केस हो गया है, किसी को कैंसर हो गया घर में, ये सब आपके अपने कर्मों का हिसाब किताब है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम के लिए कोई दोषी नहीं है।
कोई भी इंसान आपकी प्रॉब्लम के लिए दोषी जिम्मेवार नहीं है, आपके अपने कर्म उसके लिए जिम्मेवार है। हमारे अपने कर्म, मेरे अपने कर्म मेरी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेवार है, आपके अपने कर्म आपकी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेवार है। ये बुद्धि में बाबा ने हमको डाला है, ये सत्य की समझ बाबा ने हमको दी है। ज्ञान माना समझ, रोशनी, हमको रोशनी दी है। हम आधा कल्प से यही सोच के जी रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, यही मेरा दुश्मन है, इसने मेरी जान की मेरी जीवन को खराब बर्बाद किया, इससे मुझे छोड़ना नहीं है। यही अपवित्रता हमारी बुद्धि में चल रही थी, इसी कारण झगड़े हो रहे थे, इसी कारण हमारी सब लड़ाइयां हुई, इसी कारण सारी प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को जब हम ये ज्ञान, ये सत्य की समझ, मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं, और हम दोनों एक बाप के बच्चे, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, और हमारे सर्व संबंध उनके साथ हैं। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। इसलिए अभी आप चाहते हो कि आप विक्रमाजीत बन जाओ, तो क्या करना पड़ेगा? अभी यहां बैठे बैठे जिससे भी आपकी बनती नहीं है, टकराव है, किसी से लगाव है, झुकाव है, उसकी तरफ प्रभाव है, टकराव है, उन सबको माफ कर दो। आपसे भी कुछ गलत हो गया है, अपने आप को भी माफ कर दो और संकल्प चलाना बंद कर दो, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा समय इसी में वेस्ट होता है। इसलिए योग नहीं लगता है। बैठते योग लगाने और याद आ जाती, सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है और वो आपके अंदर चलने लगता है। वो मनन चिंतन, योग की बजाय दूसरा मनन चिंतन चालू हो जाता है। इसलिए हमारी टाइम वेस्ट होता है। भट्टी में भी हम योग लगा नहीं पाते, भले सामने कमेंट्री भी दे रहे हो कि तो आपकी अपनी कमेंट्री अंदर चलती रहती है, सूक्ष्म में कमेंट्री चलती रहती है ना? ऐसा होता नहीं होता है? अंदर ऐसा होता है, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता है। तो ये हमें जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे अपने कर्मों का फल है। जो हुआ अच्छा हो। जितना योग लगाते जाओगे, ABC, इसको मैं ABCD कहता हूं। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, माना संबंध। हर संबंध से बाप को याद करो। और D फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ। अभी जो हो रहा है, अभी क्या हो रहा है? क्योंकि वो जो अच्छा खराब क्यों हुआ मेरे साथ अभी तक? क्योंकि मैंने क्या बोया था? मैंने पाप कर्म बोए थे, विकारों के वश होकर उनसे व्यवहार किया था। आज जो मेरी पति है, आज मेरी पत्नी है, आज मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सास ससुर हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनसे मैंने विकारों के वश होकर व्यवहार किया था पिछले जन्म में। इस जन्म में भी किया, पिछले जन्म में भी किया, और मैंने उसके साथ पाप कर्म किए थे। इसलिए पाप कर्म का फल क्या होगा? पाप, दुख। विकलता ना मुरली, विकारी से दुख होता है और निर्विकारी को सुख होता है। तो हमने विकारों के वश होकर व्यवहार किया, हमने बबूल बोया, इसलिए मेरे जीवन में कांटे कांटे उगते आ गए अभी तक। अब मुझे समझ आ गई, अब मैंने बाबा की श्रीमत पर, ये मुरली जो बाबा की श्रीमत है, इसके आधार पर मैंने क्या शुरू किया? अभी मैंने अच्छे कर्म करने, श्रेष्ठ कर्म करने शुरू किए, श्रीमत पे चलना शुरू किया, अर्थात अच्छे बीज बोने शुरू किए। मैंने आम बोने शुरू कर दिए, मैंने फूल के पौधे लगाने, गुलाब का फूल लगाना शुरू कर दिया, है ना? मैंने अमरूद का पौधा बोना शुरू कर दिया, है ना? मैंने अंगूर बोने शुरू कर दिए, है ना? चेरी के पेड़ लगाने शुरू कर दिए, सेब के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। तो क्या मिलेगा मुझे कल? क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। जैसा बीज वैसा फल। तो अभी क्या हो रहा है? अभी बाबा ने मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा लिया। ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मुझे अडॉप्ट करके, ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना दे रहा है। मां की पालना माना अपनी गोद में बिठा के मुझे राजयोग की शिक्षा दे रहा है, मुझे राजयोग पढ़ा रहा है। ठीक है, मुझे मां की पालना दे रहा है, बाप की पालना दे रहा है, टीचर की पालना दे रहा है, टीचर बनके मुझे पढ़ा रहा है, सृष्टि की रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान पढ़ा रहा है, मुझे त्रिकालदर्शी बना रहा है, मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा है। मां के रूप में मुझे क्या दे रहा है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे रहा है।
बाबा ने जैसे किया, जैसे ही मुझे जन्म दिया ब्रह्मा के द्वारा, मुझे पैदा होते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे दी। और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट कैसी है? उसमें आप बैठ जाओ, आत्मा उस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठ जाए मन बुद्धि के, और उस बुद्धि में बटन दबाए, मन रूपी बटन संकल्प ऑन करे मुझे बाबा से मिलना है, तो वो बुद्धि रूपी लिफ्ट, मतलब दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, जिस बुद्धि में सत्य की समझ भरी हुई है, ये डिवाइन नॉलेज भरी हुई है, ये दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या है? कुछ और नहीं है, ऐसे नहीं कोई सचमुच की लिफ्ट है। जिस बुद्धि में ABCD भरा हुआ है, जिस बुद्धि में मुरली भरी हुई है, जिस बुद्धि में ज्ञान सारा दिन मुरली बजती रहती है, ऐसी दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट बाबा ने हमको दी है गिफ्ट में, जिसमें आप बैठ जाओ और मन रूपी संकल्प रूपी बटन दबाओ कि मुझे सूक्ष्म वतन में जाना है, मुझे बाप दादा की गोद में जाना है। वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट आपको कहां उतारती है? कहां उतारती है? सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में उतारती है। कहां पर उतारती है? सीधा बाप दादा की गोद में उतार दे, सूक्ष्म वतन में नहीं। कहां उतारती है? बाप दादा की गोद में उतार दे, और आप तुरंत एक बटन दबाते ही, संकल्प करते ही बाप दादा की गोद में पहुंच जाते। और बाबा आपको बहुत प्यार है बाबा के लिए, आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ, आओ मेरे सिकिलते बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे मेरी गोद में समा जाओ। बाबा आपको प्यार करने के लिए तैयार बैठा है। फिर शिव बाबा अपनी गोद में बिठा के आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र, बाप के रूप में क्या करता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। मतलब हमें ज्ञान का, मतलब सत्य की समझ का नेत्र देता है। बच्चे तुम ऐसा करोगे तो इसका फल ये मिलेगा, बच्चे तुम ऐसा करोगे इसका फल ये मिलेगा। वो सत्य की समझ देता है। बच्चे तुम्हारी पति है ना, ये तुमको ऐसे करता है ना, तो ये इसका कारण ये है, हर बात का कारण समझा देता है। बच्चे तुम ऐसा होता है ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहना नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? तुम बाबा को बोलते हो बाबा ऐसा ऐसा होता है, बच्चे इसलिए नहीं मानते हैं, ये कर्म, ये तुम्हारे अपने किए कर्म का फल है, इसको ऐसे आप सॉल्व करो। सत्य की समझ देता है। ये इसे कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। टीचर के रूप में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा देता है, मतलब त्रिकालदर्शी बना देता है। बाप के रूप में त्रिनेत्री बना देता है, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना देता है, मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। आत्मा का दर्शन करा देता है। तुम सत्युग में, तुम परम धाम में कैसे थे, कैसे मेरे साथ रहते थे, चमक रहे थे, सबसे चमकते हुए ज्योति बिंदु थे। जैसे मैं चमकता हूं ऐसे तुम मेरे साथ में ही थे, और तुम सबसे चमकते सितारे थे, सतो प्रधान थे, सातवें एनर्जी से भरपूर थे। तुम्हारा सत्य स्वरूप था, मीठा स्वरूप था वो वाला। फिर तुम सत्युग में उतरे देवी देवता के रूप में, तुम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म था, लाइट का ताज था, रतन जड़ित ताज था। तुम आधा कला पैसे रहे हो, 8 जन्म सत्युग में, 12 जन्म आपने त्रेता में लिए। फिर तुम मध्य रूप में आए। जब मध्य रूप में आए तो तुमने क्या किया? तुम्हारे साथ तुम्हारी मूर्तियां बन गई, मंदिरों में तुम्हारे मंदिर बन गए, देवी देवताओं, तुम देवी देवताओं की तुम्हारी पूजा शुरू हो गई। और आज भी तुम्हारी पूजा हो रही है मंदिरों में, और तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी मूर्तियों के द्वारा, तुम्हारे पूज्य स्वरूप के द्वारा आज भी भक्त अखंड दान प्राप्त कर रहे हैं। अखंड दानी माना आज भी तुम्हारी मूर्ति के सामने आकर के देवता, जो मनुष्य होते हैं, भक्त होते हैं, उनको अज्ञान भूल जाता है, देहभान भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, वो भी अपने को आत्मा समझ लेते हैं। अखंड दानी, दान ज्ञान का दान, ज्ञान का दान जो होता है वो दान कहलाता है, अखंड। और अखंड दिन रात, आधी रात भी कोई आए तो उसको भी आपकी मूर्ति के आगे आते ही देह का भान खत्म हो जाता है। अखंड दानी, पूज्य स्वरूप में तुम कैसे बन गए हो? अखंड दानी, अखंड महादानी बन गए हो। अखंड महादानी माना मेरे मूर्ति के सामने आते ही, तुम्हारी मूर्ति के सामने आते ही वो उनके मन में गंदे ख्याल आने बंद हो जाते हैं, पवित्रता आने लगती है, उनको पवित्रता महसूस होने लगती है।
शुद्ध ख्याल आने लगते हैं। अभी भी तुम्हारे अखंड महादानी का स्वरूप तुम्हारा अखंड है, दिन रात है, 24 घंटे है, क्योंकि तुम सत्युग त्रेता में 24 घंटा ऐसे रहे हो। बाबा हमको स्मृति दिला रहा है, हमारी स्मृति की फाइलें जागृत कर रहा है। फिर कहता है, बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारे से तुम अखंड वरदानी बन गए हो। तुम्हारे आज भी तुम्हारी मूर्तियों से, जड़ मूर्तियों से भक्तों को अखंड वरदानी स्वरूप का मतलब फीलिंग आ रही है। वरदान किसे कहते हैं? जो बिना मेहनत के मिल जाए। आज भी तुम्हारी मूर्ति के सामने जाता ही भक्त शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, उनको रूहानी प्रेम की अनुभूति होती है, थोड़ी देर के लिए अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, थोड़ी देर के लिए आनंद की अनुभूति होती है, थोड़ी देर के लिए सहन करने की शक्ति आ जाती है, थोड़ी देर के लिए समाने की शक्ति आ जाती है, थोड़ी देर के लिए सामना करने की शक्ति आ जाती है, थोड़ी देर सहयोग करने की शक्ति पैदा हो जाती है। तो तुम अभी भी तुम्हारा मध्यस्थ पूज्य स्वरूप कैसा है? अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी। तो आज भी तुम्हारी स्वरूप ऐसा है। तुम गिर गए और तुम्हारी पूजा शुरू हो गई, है ना। फिर जब कलयुग का अंत आता है, उसमें मैं आके तुमको शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा लेता हूं। ब्राह्मण का मतलब ही है बाबा की गोद में बैठा हुआ। हमेशा हर ब्राह्मण बाबा की गोद में हर समय बैठा हुआ है। सच्चा ब्राह्मण सदा बाबा की गोद में रहता है। हम सभी कहां बैठे हैं? कहां पे बैठे हैं? सोफे पे, कुर्सी पे, जमीन पे, पट में? नहीं, बाबा की गोद में बैठे। कहां बैठे हैं? जो सच्चे ब्राह्मण बाबा की गोद में बैठे। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मणा बेहद। ब्रह्मा कहते हैं ना, ब्रह्मा, ब्राह्मणा बेहद, बेहद की मां। ब्रह्मा को कहते हैं बेहद की मां। सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, सबकी मां है ब्रह्मा। शिव सबका पिता है और ब्रह्मा सबकी मां है। और हम ब्राह्मण माना, ब्राह्मणा बेहद। ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान भरा हुआ है, ABCD भरा हुआ है, जिनकी बुद्धि में ये मुरली भरी हुई है, दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, वो है ब्राह्मण। जिनकी बुद्धि में दिन रात मुरली बजती रहती है, वो है ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द की परिभाषा बड़ी गुड़िया है। ब्राह्मण, ब्राह्मण बेहद मन, बेहद की बुद्धि को से अपने मन के हर संकल्प को, हर भावना को, हर वृत्ति को और हर स्मृति को, संस्कार को, संस्कार में ये बेहद का ज्ञान भर लेने वाले, मतलब मनमना भाव हो जाने वाले। हर संकल्प में, हर भावना में, मन में 4 बातें होती हैं। संकल्प होते हैं, भावना होती है, वृत्ति होती है और स्मृति होती है। मन में 4 चीजें होती हैं। उसे अंग्रेजी में टीम कहते हैं। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। जो बेहद का ज्ञान जो बाबा से मिला है, ब्राह्मण क्या करता है? उस बेहद के ज्ञान के द्वारा ही संकल्प करता है और बहुत गहराई से करता है, बहुत दिल से करता है, सच्ची भावना से करता है और उसी के अनुसार अपनी वृत्ति को बना लेता है। वृत्ति में ना वो एटीट्यूड बन जाता है, दृष्टिकोण, दूसरों को आत्मा ही देखता है। ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, ये समझता है। जो कुछ भी कोई कर रहा है ड्रामानुसार कर रहा है, गलत कुछ भी कोई नहीं कर रहा है। उस ABCD से देखता है सबको, है ना। दृष्टि भी उसके ये हो जाती है, वायुमंडल भी ऐसा हो जाता है, वाइब्रेशन भी ऐसे निकलते रहते हैं और यही उसकी अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। मनमना भाव, इसको कहते हैं मनमना भाव। हर संकल्प को परिवर्तन कर लेता है, उसमें कुछ भी हद का नहीं रहता है, उसके अंदर सब कुछ बेहद हो जाता है। उसके हर संकल्प में, हर भावना, वृत्ति और स्मृति में मुरली भर जाती है। बाबा ने जो कहा वो भर जाता है। मनमना भव का मतलब ये है। और मनमना भव करके क्या करता है? मध्याजी भव। मध्याजी माना अब वो अपने देह भान से परे चला जाता है, मेल फीमेल के भान से परे चला जाता है। अर्थात ऐसी प्रवृत्ति बना लेता है जिसमें विष का एक अणु भी नहीं। विष्णु का मतलब क्या है? जिसमें विष का माना किसी विकार का अंश भी नहीं होता है। तो विष्णु के समान श्री लक्ष्मी, नारी से श्री लक्ष्मी और
नर से श्री नारायण बन जाता है, राइट। तो ये है ब्राह्मण शब्द का अर्थ, है ना, जो बाबा ने बताया, है ना। तो ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? बोलो क्या अर्थ है ब्राह्मण शब्द का? बेहद की बुद्धि से अपने मन के हर विचार को, हर संकल्प को, भावना को, वृत्ति को और स्मृति को, स्मृति में ये बेहद का ज्ञान भर देना, बेहद के ज्ञान के अनुसार उसमें उसको मनमनाभाव कर देना, मतलब सब विचारों में मन भर के अपनी किसको? प्रवृत्ति को। प्रवृत्ति माना इस देह में, प्रवृत्ति क्या है? देह क्या है? हमारी प्रवृत्ति है। मन क्या है? प्रवृत्ति है। आत्मा की 3 शक्तियां भी प्रवृत्ति है ना, मन बुद्धि संस्कार, उसमें और प्लस इस देह में क्या भर लेना? ज्ञान भर देना, मुरली भर देना, ABCD भर देना। मनमाना भाव करके अपने को क्या कर देता है? अपनी प्रवृत्ति को किससे फ्री कर देता है? उसमें विष का एक अणु भी ना रहे, किसी विकार का अंश भी ना रहे। तो मध्याजीव माना मेल फीमेल के भान से परे, माना फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बन जाता है, बनने वाला, फरिश्ता सो देवता बनने वाला। फरिश्ता क्या होता है? मेल फीमेल के भान से परे रहता है ना, मध्याजीव, बीच में, है ना, बीच में माना ना मेल ना फीमेल, देह भान से परे, इसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो ये जो बाबा ने ज्ञान दिया, अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बाबा हर संबंध से मुझे पालना दे रहा है, हर समय दे रहा है, हर जगह दे रहा है। और क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? शाम को क्या होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। उससे भी कल सुबह क्या होने वाला है? उससे भी अच्छा होने वाला है। कल शाम को उससे भी अच्छा, परसों उससे भी अच्छा, तरसों उससे भी अच्छा, और भविष्य में क्या होने वाला है उसकी तो बात ही मत पूछो, है ना। नहीं, हम सत्युग में जाने वाले हैं, सोने जैसी काया होगी, है ना, कोई रोग शोक नहीं होगा, 2500 साल में कमाएंगे नहीं, कमाना नहीं पड़ेगा, खाएंगे, मस्त रहेंगे, डांस करेंगे, है ना। और क्या करना है? कुछ करना है क्या? खूब खाएंगे, जो खाना है तब खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, है ना। अब जरूरी अब तो सूखी रोटी सब्जी खाएंगे, शुद्ध सात्विक भोजन खाएंगे, आसक्ति में नहीं खाएंगे, बाबा की याद में। तो ये जो ABCD है ना, जितना ये बाबा ने हमें सत्य की समझ दी। अब सत्य की समझ द्वारा हमें क्या करना है? 63 जन्म जो पाप कर्म किए थे उनको भस्म कर, क्योंकि हम साहबजादे बने। अभी हम क्या बने? शिव बाबा सच्चा साहेब है ना, हम उसने हमको अडॉप्ट करके साहबजादे बना लिया। अब हमको बनना है शहजादे। क्या बनना है? शहजादे शहजादी बनना है ना, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। तो बीच में क्या है? इस रास्ते में क्या है? एक तो 63 जन्म जो पाप किए थे वो हमने खत्म करने पड़ेंगे, है ना। 63 जन्म के पाप खत्म करेंगे, फिर क्या करना? और दूसरा क्या करना पड़ेगा हमको? और क्या करना पड़ेगा? पाप खत्म किए और फिर हमको क्या करना पड़ेगा? 7 गुण भरने पड़ेंगे जो खाली हुए ना, पाप कर्म खत्म हुए, 7 एनर्जी से सतो प्रधान बनना पड़ेगा। और फिर क्योंकि शहजादे बनना है, हमें सर्वगुण संपन्न बनना पड़े, दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। उसमें भी 16 कला बनना पड़ेगा। 16 कला माना 100% करना पड़ेगा। हर गुण में 100%, सत्यता में 100%, पवित्रता में 100%, निर्भयता में 100%, अंतर्मुखता में 100% बनना पड़ेगा। नहीं, अंतर्मुखता बेहद की वैराग्य वृत्ति में 100% बनना पड़ेगा, अनासक्त वृत्ति में 100% बनना पड़ेगा, उपराम वृत्ति में 100% बनना पड़ेगा, एकांतवासी में 100% बनना पड़ेगा, एकाग्रता में 100% बनना पड़ेगा, एक नामी में 100% बनना पड़ेगा। नहीं, सरलता में 100%, नम्रता में 100%, उदारता में 100%, मधुरता में 100%। 16 कला संपूर्ण का मतलब यह है हर गुण में फिर क्या करना पड़ेगा? 100% बनना पड़ेगा। अपनी धैर्यता में 100%, रमणीकता में 100%, सहनशीलता में 100%, दृढ़ता में 100%, संतुष्टता में 100%, आश्रित मुक्ता में हमेशा मुस्कुराता ही रहना पड़ेगा, है ना। कभी भी उदास नहीं होना, मूड ऑफ नहीं करना पड़ेगा, सदा दिन रात मुस्कुरा। कोई मर जाए तो भी मुस्कुराना है, हर समय मुस्कुराना है। दर्द हो रहा हो हार्ट में तो भी मुस्कुराना है, पेट में दर्द हो रहा तो भी मुस्कुराना है ना, कमर में दर्द तो भी मुस्कुराना है ना। किसी को बताना है तो मुस्कुराते मुस्कुराते बताना है ना।
ताकि डॉक्टर कहे सचमुच में दर्द हो रहा है कि झूठ मूठ बोल रहे हैं ना। नहीं, ऐसा हमको बन के दिखाना पड़ेगा ना। नहीं, सम्मान में भी 100%, सबको सम्मान देने में भी 100%, निमित्त भाव में 100%, निर्णय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी में 100%, आज्ञाकारी में 100%, वफादारी में 100%, है ना। और किसमें 100%? ईमानदारी में 100% और फरमान बरदारी में 100%, है ना। ऐसे 56 के 56 गुणों में 100% बनना पड़ेगा, इसको कहेंगे। और 100% कैसे बनेंगे? जब सातों गुण आत्मा में भर जाएंगे, जब सातों गुण आत्मा में भर जाएंगे, सतो प्रधान, जब पहले विक्रम विनाश करेंगे, विक्रमाजीत बनेंगे, तो क्या सातों गुण आत्मा में भर जाएंगे। और जब सातों गुण यहां भर गए, और सातों गुणों के मिश्रण से दैवी गुण बनते हैं। जैसे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, 3 प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? ब्लू, नीला, लाल और पीला। इनको अलग अलग मिश्रण बनाओ तो 150 सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। जैसे नीला और पीला मिलाओ तो हरा बन जाता है, लाल और पीला मिलाओ तो गुलाबी बन जाता है, लाल और नीला मिलाओ तो ब्राउन बन जाता है ना। फिर अलग अलग रेशो में मिलाओ, 30% ये, 30% ये, 40% ये, तो अलग अलग रंग बनते जाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रंगों के मिश्रण से 150 सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं। सभी को समझ आ रही है, माताओं को सभी को, कि मुश्किल लग रहा है? ये बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से जब हमारे सातों गुण भर जाएंगे, और जब हम वो सातों गुण से भर के कर्म देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, लोगों से व्यवहार में आते हैं, तो ये दैवी गुण दिखाई देते हैं हमारे कर्मों में। सातों गुण का मिश्र, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, है ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकाग्रता, एक नाम जो बताए, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता ना, तो वो तो कितना भी गा सकते हैं, गीत भी गा सकते हैं, पर धारण ऑटोमेटिक हमारे कर्मों में आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करते जाओ, बाप को याद करते जाओ, स्वदर्शन चक्र फिराते जाओ, और क्या हो जाएगा? और दैवी गुण अपने आप ही धारण होते जाएंगे, है ना। तो मैंने बताया, बाप टीचर के रूप में बताया त्रिकालदर्शी, और सतगुरु के रूप में क्या करता है बाबा? हम तो गति सतगति दे देता है, हमें त्रिलोकी नाथ बना देता है, हमें मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है ना। कभी यहां बैठे आराम से सूक्ष्म में जाना हो, 1 सेकंड में पहुंच जाओ, कोई चेकिंग नहीं है आपके लिए। परम धाम जाना, परम धाम पहुंच जाओ, सतयुग में जाना, सतयुग में पहुंच जाओ, है ना। कोई रोकने वाला नहीं है आपको। और लोग तो ऊपर जा ही नहीं सकते, दुनिया वाले को ऊपर जा ही नहीं सकते, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बंधु के रूप में क्या कहता है? कहते बच्चे तुम सारा बोझ मेरे को दे दो, तुम्हारा लौकिक जिम्मेवारियां हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सास ससुर हैं, घर में जो कोई जिम्मेवारियां, नौकरी करते हो, और कोई अलौकिक जिम्मेवारी, सेंटर पे सेवा करते हो, वो भी मुझे दे दो, मैं संभालूंगा, तुम हल्के होके चलो। सखा के रूप में तुमसे कोई पाप कर्म हो गया, दोस्त के रूप में, तो मुझे लिख के दे दो, रोज लेटर लिखो, अब जो भी गलतियां होती मुझे लिख के दे दो, ठीक है। सखा के रूप, दोस्त के रूप में हर बात बता दो मेरे को, लेटर लिख के, है ना, साइन करके मुझे दे दो, मैं फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, मैं तुम्हारा माफ कर दूंगा, है ना, जिससे तुम्हारा दिमाग भारी हो, हल्के हो जाओ, है ना। फिर साजन के रूप में तुम्हें दैवी गुणों से जाता है बाबा। साजन का काम क्या? साजन का काम है सजाना। तुमको ये दैवी गुण बताया ना, इनसे सजाता रहता है हमेशा। सर्जन के रूप में तुम्हारे अंदर जो विकार हैं, पाप कर्म किए हैं, उनका ऑपरेशन करता रहता है ना। काम, क्रोध, लोभ मोह निकालता रहता है, देह भान निकालता रहता है, देह के संबंधों का भान निकालता रहता है, देह के पदार्थों का भान निकालता रहता है। कोई पुरानी आदतें हैं उसको हटाता रहता है, हम डालते रहते हैं, वो निकालता रहता है, ठीक है। तो बाबा ही हमारे साथ। और बच्चे के रूप में तो हम अपना जो भी तन मन धन उस पर बलिहार जाते हैं, बाबा 21 जन्मों के लिए हमारे पे बलिहार जाते हैं। तो ऐसे 9 संबंधों की अनुभूति बाबा से करते रहो, लगातार करते रहो, लगातार दिन रात करते रहो। यही राजयोग है। राजयोग क्या है? राजयोग क्या है? इस सत्य की समझ मिली ना आपको? इस सत्य की समझ को बार बार अनुभव करते रहो। मैं चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लोगों से मिलते हुए बार बार ये अनुभव करो, मैं आत्मा हूं, मैं चमकता सितारा, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, मैं शिव बाबा की संतान हूं, शिव बाबा मेरी ब्रह्मा की तरह मां की पालना, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दी है। 1 सेकंड में बटन दबाओ, बाबा मुझे आपसे मिलना, पहुंच जाओ सूक्ष्मधन बाबा की गोद में। बाप के रूप में मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है, टीचर के रूप में बाबा मुझे पढ़ा रहा है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा है। बाप के रूप में त्रिलोकीनाथ, सतगुरु के में त्रिलोकीनाथ बना रहा है,
बंधु के रूप में जो भी हो जाए बाबा को दे दो, बाबा ये लो संभालो, मेरे से नहीं संभलता है, मुझे मेरा बेटा मुझसे संभलता नहीं है, मेरा पति मुझसे संभलता नहीं है ना, आप संभालो, है ना, ये मेरे से नौकरी मेरे घर से मेरा काम नहीं होता, आप संभालो, है ना। बाबा कहे चलो तुम्हारे साथ काम कराता हूँ, तुम थकोगे नहीं, है ना। बाबा को साथ लेके काम करो। जब बच्चे से बात करनी है बाबा को साथ में कंबाइंड होके बात करो। पति से बात करनी है बाबा से कंबाइंड होके बात करो। पति ज्ञान में नहीं चलता है, उल्टा सीधा बोलता है आपको, है ना। आपके घर वाले सास ससुर तंग करते हैं, आप बाबा से कंबाइंड होकर उनसे बात करो, फिर वो कुछ गलत नहीं बोलेंगे, आपका हवा मंडल देकर चुप हो जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं आपको, है ना। इसे बोलते हैं बाबा को बोझ दे देना, है ना। सखा के रूम में लेटर लिख लिख सारी बात बताते जाओ, जब तक वो चीज खत्म नहीं हो लिखते जाओ, रोज लिखते जाओ। ये नहीं 1-2 दिन नहीं लिखो, रोज लिखो, बाबा अभी भी है, अभी भी रह गया, अभी भी अभी छोड़ो मत बाबा को पीछे ना, छोड़ो ही मत उसको। जब तक महीना लगे 2 महीना लगे लिस्ट लिखते रहो, बाबा मेरा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, बाबा मेरा पति ऐसे करता है। जब तक सुधरे नहीं तब तक वो बोल लिखते ही जाओ, लिखते ही जाओ, लिखते जाओ। 1 महीना 2 महीना 3 सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप करके देखो प्रैक्टिकली। हमने तो हार्ट पेशेंट के साथ देखते हैं ना करके, एकदम वंडरफुल इफेक्ट होता है उनको ना। तो जितना आप करते जाओ, इसको घूटते जाओ, ABCD को घूटते जाओ, है ना। यही राजयोग मेडिटेशन क्या है? एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, रिवाइजिंग द ट्रूथ, रियलाइजिंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, है ना। ये सत्य है ना, चारों चीज ABCD सत्य है, मुरली सत्य है। इसको सारा दिन घूटते रहो, जितना घोटोगे उतना आपके विक्रम विनाश, उतना पवित्रता बनती जाएगी। पवित्रता बाबा देता नहीं है, पवित्रता बनानी पड़ती है। जितना घोटो उतना नशा चढ़ेगा ना, उतनी पवित्रता आती जाएगी। जितना घोटोगे उतनी शांति आती जाएगी। जितना घोटोगे उतना रूहानी प्यार पैदा होता जाएगा। जितना घोटोगे उतना तीन्द्रिय सुख पैदा होता जाएगा। दिन में मुरली 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो। 108 की माला में कितनी बार पढ़नी पड़ेगी? 108 बार पढ़नी पड़ेगी। कितनी बार पढ़नी पड़ेगी? अष्टतन कौन बनते हैं? जिनका श्वासों श्वास मुरली, जिनके बाबा और बाबा की मुरली बुद्धि में बसती रहती, उसको अष्टरत्न बनते हैं। 108 की माला में कौन आते हैं? जो दिन में कम से कम 108 बार उनके मन में मुरली बसती है, अंदर अंदर, वो 108 रत्न बनते। 1 घंटे में 6 बार जिनके अंदर मुरली बसती है अंदर, तो आपके मन में बसती है 108 बार। 1 घंटे 10-10 मिनट में मुरली बजनी चाहिए अंदर, है ना। बुद्धि में यही, भले कुछ मर्जी हो, आशिक माशूक का प्यार होना चाहिए। आशिक माशूक कभी आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम पे याद करते हैं क्या? दिन रात याद करते हैं, है ना। लगन होती है उनको, तो लगन से खूब इसको करते जाओ। बाबा ने ये कहा, दुनिया ने क्या कहा उसको भूल जाओ, बाबा ने क्या कहा वो याद रखो। जैसे आज की मुरली, कल की मुरली विक्रमाजित, विक्रम करना बंद करो, क्योंकि विक्रमाजित समझ शुरू करना है। आज की मुरली याद करो, है ना। हर कर्म करते याद करो। तो जितना हम ये करते जाएंगे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। 63 जन्म में जो पाप कर्म किए, अपने आप सब आपका आभा मंडल बढ़ता जाएगा। वही आपके माता पिता, वही आपके पति पत्नी, वही बच्चे, वही सास ससुर आपको देवी समझ के काम करेंगे, आपसे देवी जैसा व्यवहार करें। ये तो देवी है, ये तो देवी है, ये तो देवी है। बच्चे भी कहेंगे मेरी मम्मी तो देवी है, मुझे इसको कुछ नहीं बोलना है। अपने आप का आभा मंडल बढ़ता जाएगा, उसमें आएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, तो विक्रमाजीत बनते जाएंगे। ऐसे 63 जन्म को पाप कर्म खत्म होते जाएंगे, इंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति हो जाएगी, शक्तियां आती जाएंगी, सातों एनर्जी का बैलेंस और हीलिंग एनर्जी, ज्वालामुखी योग हो जाएगा। सारे विक्रम विनाश होने शुरू हो जाएंगे। विक्रम विनाश होते जाएंगे, कर्मातीत बनते जाओगे, फरिश्ता बनते जाएंगे, और फरिश्ता बन के दैवी गुण अपने आप ही धारण होते जाएंगे। 7 गुण भर जाएंगे, कर्मों में दैवी गुण दिखाई देंगे, और फिर बाबा के साथ साथी बन करके, क्या बाराती बन के जाना, साथी बन के जाना है? जो साथी बन के जाना चाहता है हाथ उठाओ, सभी साथी बन के जाएंगे। तो अब से 108 बार मुरली याद रखना, हर घंटे में 6 बार, 10-10 मिनट में मुरली अंदर बजनी चाहिए। एक लाइन, पूरी मुरली नहीं, एक लाइन। 8 बार रोज मुरली पूरी पढ़ो, 8 बार, है ना। और फिर 6 मतलब अपने जेब में रखो, अपने पास ही रखो अपने, है ना। और मुरली को बार बार खोल के पढ़ते रहो, एक लाइन पढ़ते रहो। वरदान, स्लोगन, मीठे बच्चे, अंदर अंडरलाइन कर लो, बार बार पढ़ो। जितना पढ़ोगे और उसको फिर अनुभव करो, एक लाइन को अनुभव करो। योग क्या है? बाबा के एक महावाक्य को अनुभव करना ही राजयोग है। इतने राजयोग की विधि आपको मिल जाएंगी, विधियां बस। कुछ भी इमेजिन करना नहीं, कुछ विजुअलाइज करने की बात ही नहीं है। जियो,
मुरली को जियो, मुरली का स्वरूप बन जाओ, बस विक्रमाजीत बन जाएंगे। कोई भी विक्रम का अंश भी नहीं रहेगा। जीवन अपने आप ही, ये साबुन है, ये मुरली साबुन है। मन और बुद्धि शुद्ध होता जाएगा। मन बुद्धि शुद्ध हुआ ना, आपका लाइट की बॉडी बन जाएगी, है ना। सूक्ष्म शरीर लाइट का बन जाएगा, और जब सूक्ष्म शरीर लाइट का बन जाएगा तो आपको वीजा मिल जाएगा सूक्ष्म वतन में जाने, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में जाने का वीजा मिल जाएगा, परम धाम जाने का वीजा मिल जाएगा। सतगुरु आपकी गति सदगति हो गई। विक्रम विनाश होते जाएंगे। आप बार बार सूक्ष्म वतन, बार बार यहां बैठे बैठे, चलते फिरते, काम कर, खाना बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते सूक्ष्म वतन का अनुभव, बाबा की गोद का अनुभव होता रहेगा, परम धाम का अनुभव होता रहेगा। जब पूरे विक्रम विनाश हो जाएंगे तो आपको लगेगा मैं सतयुग में चले गए, हम अपने महल में हैं, है ना, ऐसा महसूस होता रहेगा। ओके, ओम शांति। तो रास्ता है मुरली, है ना, बाबा और बाबा की याद और बाबा की मुरली से हम विक्रमाजीत सो कर्मातीत बन जाएंगे। ओम शांति। अभी एक दादी ने बहुत पुरुषार्थ किया कर्मातीत बनने का, है ना। दादी का एक गीत बजेगा, दादी को सबसे प्यारा था, दादी को एक ही लगन थी, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है।